हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। फटाफट हरियाणा की ओर रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी से दुष्यंत चौटाला की मीटिंग खत्म। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन पर हुई चर्चा। पीएम आवास पर दुष्यंत चौटाला ने की मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में बुधवार की शुरुआत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई। इन इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा किया। कोहरे की वजह से साइबर सिटी गुरुग्राम में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। इसके अलावा बुधवार सुबह अपने घरों से निकले लोगों को भी कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम के बाद झज्जर में घने कोहरे और ठंड का यही आलम रहा। कोहरे की सफेद चादर लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। इसके अलावा झज्जर के कई इलाकों में लोग खुद को कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। उकलाना में भी सर्दी और कोहरे की कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। उकलाना में घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ नजर आया। गाड़ियां लेकर जो लोग निकले उनके सामने भी चुनौती नजर आई और दूसरी ओर कड़ाके की ठंड ने अपने घरों से बाहर निकले लोगों को भी परेशान किया। उधर फरीदाबाद में भी लोहड़ी के दिन की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और हाड़ कपा देने वाली ठंड भी किसी चुनौती से कम नहीं रही। फतेहाबाद में घने कोहरे के कारण दूध सप्लाई करने वाली 2 पिकअप गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। लोहड़ी पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। फसल की कटाई और बुआई के तौर पर यह पर्व मनाया जाता है। आज के दिन फसल की उन्नति की कामना की जाती है। किसानों का आंदोलन 49वें दिन भी जारी। आज कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे किसान। कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। 25 और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई। इसके साथ ही कमेटी का गठन कर दिया है जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट करेगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने न पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। किसान संगठनों ने कमेटी को लेकर असहमति जताई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान कोर्ट के फैसले से निराश हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी ने सिफारिश की थी। गुलाटी ने ही कृषि कानूनों की सिफारिश रोक की। यमुनानगर में किसानों ने नए कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई। जगाधरी में हजारों किसान शामिल हुए। किसानों से सरकार ने बार बार आग्रह किया कि कमेटी बनाई जाए और जिससे कृषि कानूनों के बारे में हल निकाला जाए। कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर नारेबाजी की। जगाधरी में कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसानों ने विशाल ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि बीजेपी के नेता हमें नकली किसान बता रहे हैं। उन्हें दिखाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम ये ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं कि हम असली किसान हैं और आज पूरा देश हमारे साथ है। टीकरी बॉर्डर पर कबड्डी के खेल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान किसानों को समर्थन
देने के लिए हरियाणा, पंजाब समेत देश भर से 35 टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। भाकियू और हरियाणा पंजाब एकता मंच की ओर से सर्कल कबड्डी के खेल का आयोजन कराया जा रहा है। टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के लिए यहाँ चारपाइयां दी गई हैं। किसानों की सेवा में जुटे लोगों ने पैसे इकट्ठे कर किसानों के लिए चारपाइयां मंगवाई। किसानों के लिए 150 चारपाइयां मंगवाई गई हैं, जिसकी लागत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। बहादुरगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने भीषण ठंड में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ किसानों ने बाईपास से टीकरी बॉर्डर तक का मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन से हर दिन नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब से आए एक किसान ने मिसाल पेश करते हुए बॉर्डर पर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। किसान ने सड़क पर ही अब किसानों की क्लास लगाई। किसान गरीब बच्चों को अपने खर्चे से ही कॉपी पेन दे रही हैं। रिंगो बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान ने जहर खाया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक किसान पंजाब के लुधियाना का रहने वाला था और इसी के साथ सिंघू बॉर्डर पर अब तक 11 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान और हरियाणा के मेवात से दिल्ली कूच कर रहे हजारों किसानों को मेवात प्रशासन ने हरियाणा सीमा में घुसने नहीं दिया, जिससे नाराज किसान हरियाणा राजस्थान की सीमा पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। भिवानी में मंगलवार को हुड्डा पार्क से लेकर सर्कुलर रोड पर ट्रैक्टर रिहर्सल निकाली गई। किसान संगठनों ने दावा किया कि रैली में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर शामिल हुए। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर भी भिवानी में भी आंदोलन गति पकड़ने लगा है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार के साथ चल रहे गतिरोध के चलते किसानों ने पिहुआ में रिलायंस पेट्रोल पंप और रिलायंस ट्रेड शॉप को बंद करवा दिया। किसान आंदोलन के चलते इन दिनों आंदोलन के झंडे खूब बिक रहे हैं। किसान संगठनों से जुड़े लोग, युवा, हर कोई अपने वाहनों पर झंडे लगाए हुए नजर आता है। सरसा में झंडे का काम करने वाले कुक्कू झंडे वाले का कहना है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक झंडे, स्टिकर, गमछे खूब बिक रहे हैं। फतेहाबाद में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और वहीं कर्मचारियों ने कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सोनीपत के सभी कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय का घेराव करने के लिए पंचायत भवन में एकजुट हुए। उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला डीसी कार्यालय का घेराव किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। करनाल में सर्व कर्मचारी संघ के सैकड़ों कर्मचारियों ने कृषि कानून रद्द करने और लंबित पड़ी मांगों के समर्थन में जिला सचिवालय का घेराव किया। दरअसल प्रदर्शन करने पहुंचे सैकड़ों कर्मचारियों ने डीसी ऑफिस का घेराव करने का आह्वान किया था। प्रदेश में खेल कोटे से भर्ती 1518 कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष जताया। दरअसल सिरसा से भी करीब 200 कर्मचारियों को हटाया गया, जिससे नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महम के मदीना टोल पर पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाएंगे और तीनों कानूनों को रद्द करवाकर ही दम लेंगे। हरियाणा खेल विकास एवं कल्याण समिति की ओर से खेल पुरस्कार विजेताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। खिलाड़ियों
ने मुख्यमंत्री को प्रशस्ति पत्र, गदा और शॉल भेंट की। सीएम मनोहर लाल ने कृषि कानूनों पर स्टे लगाने के फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने कहा कि कमेटी के जरिए हल निकलेगा, किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूंगा, पहले कानून को पढ़ूंगा उसके बाद ही कुछ कहूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को खुद ही कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने मंगलवार को सभी शुगर मिलों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान 3 शुगर मिल में शक्कर और गुड़ का उद्घाटन जो है वो शुरू किया गया, जिसे मार्केट में उतारा गया। समीक्षा बैठक के बाद सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि आजकल लोग चीनी की बजाय गुड़ का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को चुनौती दी। अभय चौटाला ने कहा कि दम है तो उनके खिलाफ ऐलनाबाद से विधानसभा चुनाव लड़े। इनेलो नेता अभय चौटाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों पर जितने अत्याचार कर ले, कृषि कानून हर हालत में ही रद्द होंगे। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। राज्य चुनाव आयुक्त समेत 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना का यहां आरोप है। चंडीगढ़ पहुंची कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड पहुंची चंडीगढ़। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। सिरसा में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय लोहड़ी उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान जिला स्तरीय उत्सव में जिसके घर में 13 जनवरी 2016 के बाद दूसरी बेटी पैदा हुई है, उन बेटियों की पहली लोहड़ी मनाई गई और उन बेटियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैथल के कमालपुर गांव में एक साधारण किसान के घर जन्मे बेटे ने कमाल की उपलब्धि हासिल की है। परिवार की सामान्य स्थितियों के बावजूद साहिल युवा न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना है। साहिल का चयन भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है। साहिल ने ऑल इंडिया में 4था रैंक हासिल किया। सिरसा में ऊर्जा विभाग की सोलर पंप लगाने की योजना में अब कुछ शातिर लोगों ने ठगी का खेल शुरू कर दिया। दरअसल किसानों को बिजली की समस्या से छुटकारा दिलवाकर पानी की समस्या को हल करने के लिए ये योजना है। सोनीपत में गोहाना रोड बाईपास पर 24 करोड़ की लागत से बने आरओबी पर बड़ी दरार आई। इसके साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि आरओबी का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है कि यहां पर दरार आ गई। और वहीं लोगों का कहना है कि आरओबी बनाने में बड़ी लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से यहां बड़ा हादसा हो सकता। बताया जा रहा है कि यहां ठेकेदार ने पिलर सपोर्ट नहीं बनाई और अब आरओबी में 4 फीट से ज्यादा बड़ी दरार आ गई। लगभग 1 किलोमीटर लंबे इस आरओबी में आधिकारिक रूप से आवागमन की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके इस आरओबी से हर रोज हजारों वाहन गुजर रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा हो और ठेकेदार की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल जेल में बंद एक कैदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि जेल कर्मियों ने कैदी के साथ मारपीट की। आरोपों के बाद कैदी को मेडिकल के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया। दूसरी ओर जेल प्रशासन ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि तलाशी के दौरान कैदी से मोबाइल चार्जर और सिम मिले थे। जब जेल कर्मियों ने कैदी से पूछताछ की थी तो कैदी ने उन पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव के लिए पहुंचे जेल अधीक्षक पर भी हमला किया।
सिरसा के नागरिक अस्पताल में 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिससे गुस्साए महिला के परिजनों ने अस्पताल परिसर में महिला का शव रखकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फरीदाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 50 ने अजरौंदा गांव के पटवार घर से सरेआम रिश्वत लेने की तस्वीर सामने आई। दरअसल पटवारी और उसका साथी कर्मचारी सरकारी काम करने की एवज में मोटी रिश्वत मांगते हैं, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। गोहाना पुलिस ने भारी मात्रा में पकड़ी गई अवैध शराब को नष्ट करने का काम किया। गोहाना उपमंडल के 4 पुलिस स्टेशनों ने अवैध शराब की 3500 पेटी अंग्रेजी और देसी शराब की खेप पकड़ी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद कोर्ट से आदेश पाकर पकड़ी गई अवैध शराब को नष्ट किया गया। अम्बाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंजाब के बलाचौर में छापेमारी के दौरान बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। टीम ने यह आरोप पंजाब पुलिस पर लगाए। साथ ही टीम के सदस्यों का यह भी कहना है कि उन्हें लाखों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई। कुरुक्षेत्र पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। बता दें कि वीरेंद्र कुमार ने विदेश भेजने के नाम पर कुरुक्षेत्र की शालू कालड़ा से 16 लाख की धोखाधड़ी की थी।